दोस्तों, सोचिए, अगर यूपी में दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक हो जाए तो क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नींव हिल जाएगी? क्या मायावती ने ऐसा मास्टर प्लान बना लिया है जो पूरे खेल को उलट देगा? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बड़ा दांव जिससे यूपी की राजनीति में मच सकता है सबसे बड़ा भूचाल। बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। जहां यादव और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सपा मजबूत होती रही, वहीं दलित समाज को मायावती का बीएसपी हमेशा से अपनी ताकत मानता आया है। लेकिन अब मायावती की नजर सिर्फ दलित वोट बल्कि मुस्लिम वोट पर भी है। कहा जा रहा है कि बीएसपी इस बार मुस्लिम गठबंधन का फार्मूला तैयार कर रही है, और अगर यह वाकई हो गया तो 2027 का चुनाव एकदम नया मोड़ ले सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जातीय और धार्मिक समीकरणों पर टिकी रही है। सपा का मुस्लिम और यादव वोट बैंक, बीजेपी का गैर जाट और हिंदू वोट बैंक और बीएसपी का दलित वोट बैंक, ये तीनों मुख्य स्तंभ हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी में हर चुनाव की गिनती में यही तीन वोट बैंक निर्णायक साबित होते हैं। मायावती ने हमेशा दलित वोटर को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है। उनका नेतृत्व, संगठन और जनता के बीच उनके विचारों की गहरी पैठ ने बीएसपी को हमेशा एक मजबूत शक्ति बना दिया है। लेकिन अब मायावती की नजर सिर्फ दलित वोट तक सीमित नहीं रह गई है। उनका अगला कदम मुस्लिम वोट बैंक तक पहुंचने का है, और यह कदम 2027 के चुनावी समीकरणों में भूचाल ला सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो यह न केवल यूपी के चुनाव का खेल बदल देगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी स्थिति मजबूत करेगी। मायावती की रणनीति केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत दिखाना भी है। उनके कदमों का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह केवल एक पार्टी की चाल नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बदलाव को महसूस करने लगी है। राजनीतिक गलियारों में इस गठबंधन की खबर तेजी से फैल रही है और विपक्ष इसे लेकर चिंतित है। दलित वोट बैंक हमेशा से ही बीएसपी के पक्ष में रहा है, लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की संभावना विपक्ष के लिए चिंता का विषय बन रही है। मायावती का दलित वोट बैंक मजबूत है। पिछले चुनावों में उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रभाव दिखाया है। उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह केवल भाषण नहीं देती, बल्कि ग्राउंड लेवल पर संगठन और युवाओं तक पहुंच बनाने में माहिर हैं। उनका ग्रास रूट्स नेटवर्क इतना मजबूत है कि यह किसी भी गठबंधन के लिए एक बड़ा आधार बन सकता है। दलित समुदाय के अलावा मायावती अब मुस्लिम वोटर तक पहुंच बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। यह कदम उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी रणनीति हमेशा से कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाली रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर मायावती का यह कदम सफल हुआ तो यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बीजेपी और सपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बीजेपी के लिए यह खतरा है कि उनके पारंपरिक वोट बैंक पर असर पड़ेगा। सपा के लिए चुनौती है कि मुस्लिम और यादव वोटों का समीकरण बिगड़ सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस गठबंधन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होंगे। मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति भी इस गठबंधन को मजबूती दे रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका अभियान सीधे जनता तक संदेश पहुंचाता है। वीडियो, लाइव सेशन और डिजिटल पोस्ट के माध्यम से जनता उनके विचारों से जुड़ती है। यह रणनीति विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है, क्योंकि जनता की धारणा उनके पक्ष में तेजी से बदलती है। युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए उनके कार्यक्रमों में रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है। इससे न केवल समर्थन बढ़ता है, बल्कि उनका नेतृत्व भी मजबूत होता है। गठबंधन राजनीति में मायावती की भूमिका निर्णायक हो सकती है।
अगर वह विपक्ष के दलों को साथ लाती हैं तो यूपी और राष्ट्रीय स्तर पर उनका दांव मजबूत होगा। यह राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। विपक्षी दलों को रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि मायावती के कदम से उनके पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हो सकते हैं। जनता के बीच विश्वास और समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मायावती लगातार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाती हैं। इससे जनता उनके नेतृत्व में विश्वास करती है और उनका समर्थन व्यापक होता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती हैं तो यह राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव ला सकती है। बीजेपी और एसपी दोनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल उनका समर्थन करते हैं तो चुनावी समीकरण और भी जटिल हो जाएगा। मायावती की रणनीति का चुनावी असर सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रहेगा। उनकी नेतृत्व की छवि, मीडिया और डिजिटल प्रभाव से जनता का दृष्टिकोण भी बदल रहा है। यह बदलाव चुनावी परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। आने वाले चुनावों में मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। उनके मास्टर प्लान के अनुसार सही समय पर गठबंधन और सही रणनीति से वह चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ सकती हैं। यह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत बढ़ा रही हैं और आने वाले चुनावों में उनके कदम राजनीति का दिशा निर्धारक बन सकते हैं। दलित और मुस्लिम गठबंधन का मसला सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पैदा करेगा। चुनावी रणनीति, मीडिया प्रचार, जनता के बीच विश्वास और गठबंधन की ताकत मिलकर मायावती को निर्णायक खिलाड़ी बना सकती हैं। विपक्षी दलों के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित होगा। यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो यूपी की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी भूचाल आ सकता है। मायावती की रणनीति का गहराई से अध्ययन करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को बदलने वाली रणनीति है। जनता, विपक्ष और मीडिया सभी इस गठबंधन की संभावनाओं पर नजर रखे हुए हैं। आने वाले समय में इस गठबंधन के प्रभाव और मायावती के मास्टर प्लान के परिणाम ही तय करेंगे कि यूपी और राष्ट्रीय राजनीति का भविष्य कैसा होगा। मायावती का दलित वोट बैंक हमेशा से बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। पिछले चुनावों में उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की और दलित समाज में उनका नेतृत्व अनक्वेश्चनेबल माना जाता है। उनके समर्थन की वजह सिर्फ राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि उनके सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे मुद्दों पर लंबे समय से काम करने की प्रतिष्ठा भी है। मायावती की यह छवि उन्हें दलित समुदाय में विशिष्ट बनाती है और यही कारण है कि उनका हर कदम विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। मायावती का नेतृत्व सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर संगठन को मजबूत किया। गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक में पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं को जोड़कर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसने उन्हें हर चुनाव में मजबूत आधार दिया। उनके रैलीज, मीडिया इंटरव्यूज और सोशल कैंपेन्स ने दलित वोटर में विश्वास पैदा किया। युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए उनके कार्यक्रमों में शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जाती रही है। अब मायावती की नजर सिर्फ दलित वोट तक नहीं रही, उनका अगला कदम मुस्लिम वोट बैंक तक पहुंचने का है। इसके लिए उन्होंने विशेष रणनीति तैयार की है। उन्होंने देखा कि यदि दलित और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह गठबंधन विपक्ष के लिए अनपेक्षित होगा। बीजेपी और सपा दोनों को अपने ट्रेडिशनल वोट बेस में बदलाव का खतरा है। मायावती की इस रणनीति में सबसे अहम कदम उनका डिजिटल और मीडिया कैंपेन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब का उपयोग करके वह सीधे जनता तक अपना संदेश पहुंचाती हैं।
वीडियो क्लिप्स, लाइव इंटरैक्शंस और वायरल पोस्ट्स के माध्यम से उनके सपोर्टर्स तक संदेश फैलता है। यह रणनीति विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि जनता की धारणा तेजी से उनके पक्ष में बदल रही है। युवाओं और महिलाओं के बीच इसका असर तुरंत दिखता है। दलित और मुस्लिम गठबंधन बनाने की दिशा में मायावती ने अपने ट्रस्टेड एडवाइजर्स और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट्स को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने ग्रास रूट सर्वेज, लोकल लीडर्स और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से समर्थन जुटाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उनका उद्देश्य केवल वोट बैंक बढ़ाना नहीं है, बल्कि चुनाव के समय गठबंधन के माध्यम से निर्णायक शक्ति बनना है। यदि यह गठबंधन सफल होता है तो उत्तर प्रदेश में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। इस गठबंधन की तैयारी केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं है। मायावती ने समाज में विश्वास पैदा करने के लिए कई वेलफेयर और सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा दिया। महिला एम्पावरमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर उनकी पहल जनता में उनके प्रति समर्थन और विश्वास बढ़ाती है। विपक्षी दल इन पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं और अपने अभियान में बदलाव करने के लिए मजबूर हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती की यह रणनीति विपक्ष के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। बीजेपी के लिए यह खतरा है कि उनके ट्रेडिशनल सपोर्टर्स प्रभावित होंगे। सपा के लिए यह चुनौती है कि मुस्लिम और यादव वोट का समीकरण बिगड़ सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस गठबंधन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होंगे। मायावती का राजनीतिक अनुभव उन्हें यह समझने में मदद करता है कि सही समय पर गठबंधन और रणनीति अपनाने से चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। उनका यह कदम विपक्ष के लिए अनपेक्षित और चुनौतीपूर्ण होगा। उनके मास्टर प्लान में हर पहलू कैलकुलेटेड है, चाहे वह ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडिया कैंपेन हो या जनता तक संदेश पहुंचाना हो। मायावती के नेतृत्व में दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन की दिशा में पहला संकेत उनके रीसेंट पब्लिक इंटरैक्शंस और रैलीज में देखा गया। उन्होंने साफ किया कि उनके उद्देश्य सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और समर्थन जुटाना भी है। यह गठबंधन अगर सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। विपक्ष को अपने ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज में बदलाव करना होगा। जनता के बीच विश्वास और समर्थन मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। दलित और मुस्लिम गठबंधन की संभावना विपक्ष के लिए अनपेक्षित चुनौती है। यह केवल वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पैदा करता है। चुनावी रणनीति, मीडिया प्रचार और जनता के बीच विश्वास मिलकर मायावती को निर्णायक शक्ति बना सकते हैं। इस भाग में हमने देखा कि कैसे मायावती का दलित वोट बैंक मजबूत है, कैसे वह मुस्लिम वोटर तक पहुंच बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और कैसे उनका मास्टर प्लान विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। दलित और मुस्लिम वोट बैंक के एकजुट होने से बीजेपी की मजबूत पकड़ कमजोर पड़ सकती है। सपा के लिए चुनौती यह है कि उनका मुस्लिम और यादव वोट का समीकरण बिगड़ सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस गठबंधन की ताकत और रणनीति को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। मायावती का यह कदम विपक्ष के लिए राजनीतिक भूचाल का रूप ले रहा है। उनका मास्टर प्लान मेटिकुलस और कैलकुलेटेड है। उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर संगठन को मजबूत किया, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी रणनीति तैयार की और जनता के बीच विश्वास और समर्थन जुटाने के लिए लगातार काम किया। विपक्षी दलों के लिए यह सभी पहलू अनपेक्षित थे। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए अपनी ट्रेडिशनल रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में जातीय समीकरण को और मजबूत किया है और मुस्लिम समुदाय को इन्फ्लुएंस करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। सपा ने भी यादव और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने के लिए विभिन्न ग्रास रूट्स प्रोग्राम्स और रैलीज आयोजित की हैं। लेकिन मायावती की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के कारण यह चुनौती आसान नहीं है। मायावती का दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन विपक्ष के लिए अनपेक्षित परिस्थितियों में डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर यह गठबंधन सफल हुआ
तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। विपक्ष को अपने ट्रेडिशनल वोट बेस को बचाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। जनता के बीच विश्वास और समर्थन मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति विपक्ष के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। सोशल मीडिया, वायरल वीडियो, लाइव इंटरैक्शंस और डिजिटल कैंपेन्स के माध्यम से वह सीधे जनता तक संदेश पहुंचा रही हैं। युवाओं और महिलाओं में इसका प्रभाव तुरंत दिखता है। विपक्षी दल इसे रोकने के लिए लगातार काउंटर कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन मायावती का कैलकुलेटेड अप्रोच उन्हें हर बार एक कदम आगे रखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन विपक्ष के लिए केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पैदा कर सकता है। यह गठबंधन चुनावी परिणाम को प्रभावित करने के साथ साथ जनता के दृष्टिकोण और धारणा को भी बदल सकता है। इस वजह से विपक्ष को इस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए पूरी रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। मायावती की रणनीति में विपक्ष को भ्रमित करने और अनपेक्षित परिस्थितियों में डालने का तत्व शामिल है। उनका मास्टर प्लान कैलकुलेटेड और मेटिकुलस है। उन्होंने हर पहलू पर ध्यान दिया है। ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया कैंपेन्स, जनता तक संदेश पहुंचाना और गठबंधन की ताकत को बढ़ाना। अगर यह गठबंधन सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल जाएगा और राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर दिखाई देगा। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इस गठबंधन के प्रभाव का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अपने कोर वोटर्स को जोड़ने की दिशा में और सपा अपने मुस्लिम और यादव वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। लेकिन मायावती की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। उनका मास्टर प्लान मेटिकुलसली कैलकुलेटेड है। हर पहलू, चाहे ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन हो या मीडिया कैंपेन्स, जनता तक संदेश पहुंचाना, सब कुछ रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है। यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो यूपी की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और विपक्षी दलों को अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मायावती के कदम से चुनौती महसूस कर रहा है। कैसे बीजेपी और सपा अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं और कैसे मायावती की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी विपक्ष के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा कर रही है। आने वाले समय में इस गठबंधन का चुनावी प्रभाव निर्णायक साबित हो सकता है। जनता, विपक्ष और मीडिया सभी इस गठबंधन की संभावनाओं पर नजर रखे हुए हैं। मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। मायावती की राजनीतिक ताकत सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं रही। उनका मीडिया और डिजिटल अभियान उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक शक्ति बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब उनके संदेश को सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। वीडियो क्लिप्स, लाइव इंटरैक्शंस, वायरल पोस्ट्स और सोशल मीडिया कैंपेन से जनता के बीच विश्वास और समर्थन तेजी से बढ़ता है। विपक्ष के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि जनता की धारणा तेजी से मायावती के पक्ष में बदल रही है। मायावती ने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल केवल प्रचार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जनता को सक्रिय रूप से जोड़ने की रणनीति बनाई। युवा और महिला मतदाता विशेष रूप से इस अभियान से प्रभावित हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संदेश सीधे ग्रास रूट्स तक पहुंचते हैं। वायरल वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और लाइव Q&A सेशंस ने उनके पक्ष में जन समर्थन बढ़ाया। मायावती की मीडिया रणनीति भी बेहद कैलकुलेटेड है। उन्होंने प्रेस और समाचार माध्यमों का इस्तेमाल जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करने के लिए किया। प्रेस रिलीजेस, इंटरव्यूज और टॉक शोज में उनके विचार जनता तक सीधे पहुंचते हैं। विपक्षी दलों के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि जनता के दृष्टिकोण में तेजी से बदलाव आ रहा है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल और मीडिया रणनीति गठबंधन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। दलित प्लस सास के समाज ए मुस्लिम गठबंधन को जनता के बीच सकारात्मक रूप से पेश करने में यह रणनीति मदद कर रही है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक के एकजुट होने से बीजेपी की मजबूत पकड़ कमजोर पड़ सकती है। सपा के लिए चुनौती यह है कि उनका मुस्लिम और यादव वोट का समीकरण बिगड़ सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस गठबंधन की ताकत और रणनीति को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। मायावती का यह कदम विपक्ष के लिए राजनीतिक भूचाल का रूप ले रहा है। उनका मास्टर प्लान मेटिकुलस और कैलकुलेटेड है। उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर संगठन को मजबूत किया, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी रणनीति तैयार की और जनता के बीच विश्वास और समर्थन जुटाने के लिए लगातार काम किया। विपक्षी दलों के लिए यह सभी पहलू अनपेक्षित थे। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए अपनी ट्रेडिशनल रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में जातीय समीकरण को और मजबूत किया है और मुस्लिम समुदाय को इन्फ्लुएंस करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। सपा ने भी यादव और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने के लिए विभिन्न ग्रास रूट्स प्रोग्राम्स और रैलीज आयोजित की हैं। लेकिन मायावती की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के कारण यह चुनौती आसान नहीं है। मायावती का दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन विपक्ष के लिए अनपेक्षित परिस्थितियों में डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर यह गठबंधन सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। विपक्ष को अपने ट्रेडिशनल वोट बेस को बचाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। जनता के बीच विश्वास और समर्थन मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति विपक्ष के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। सोशल मीडिया, वायरल वीडियो, लाइव इंटरैक्शंस और डिजिटल कैंपेन्स के माध्यम से वह सीधे जनता तक संदेश पहुंचा रही हैं। युवाओं और महिलाओं में इसका प्रभाव तुरंत दिखता है। विपक्षी दल इसे रोकने के लिए लगातार काउंटर कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन मायावती का कैलकुलेटेड अप्रोच उन्हें हर बार एक कदम आगे रखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन विपक्ष के लिए केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पैदा कर सकता है। यह गठबंधन चुनावी परिणाम को प्रभावित करने के साथ साथ जनता के दृष्टिकोण और धारणा को भी बदल सकता है। इस वजह से विपक्ष को इस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए पूरी रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। मायावती की रणनीति में विपक्ष को भ्रमित करने और अनपेक्षित परिस्थितियों में डालने का तत्व शामिल है। उनका मास्टर प्लान कैलकुलेटेड और मेटिकुलस है। उन्होंने हर पहलू पर ध्यान दिया है। ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया कैंपेन्स, जनता तक संदेश पहुंचाना और गठबंधन की ताकत को बढ़ाना। अगर यह गठबंधन सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल जाएगा और राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर दिखाई देगा। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इस गठबंधन के प्रभाव का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अपने कोर वोटर्स को जोड़ने की दिशा में और सपा अपने मुस्लिम और यादव वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। लेकिन मायावती की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। उनका मास्टर प्लान मेटिकुलसली कैलकुलेटेड है। हर पहलू, चाहे ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन हो या मीडिया कैंपेन्स, जनता तक संदेश पहुंचाना, सब कुछ रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है। यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो यूपी की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और विपक्षी दलों को अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मायावती के कदम से चुनौती महसूस कर रहा है। कैसे बीजेपी और सपा अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं और कैसे मायावती की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी विपक्ष के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा कर रही है। आने वाले समय में इस गठबंधन का चुनावी प्रभाव निर्णायक साबित हो सकता है। जनता, विपक्ष
और मीडिया सभी इस गठबंधन की संभावनाओं पर नजर रखे हुए हैं। मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। मायावती की राजनीतिक ताकत सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं रही। उनका मीडिया और डिजिटल अभियान उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक शक्ति बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब उनके संदेश को सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। वीडियो क्लिप्स, लाइव इंटरैक्शंस, वायरल पोस्ट्स और सोशल मीडिया कैंपेन से जनता के बीच विश्वास और समर्थन तेजी से बढ़ता है। विपक्ष के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि जनता की धारणा तेजी से मायावती के पक्ष में बदल रही है। मायावती ने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल केवल प्रचार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जनता को सक्रिय रूप से जोड़ने की रणनीति बनाई। युवा और महिला मतदाता विशेष रूप से इस अभियान से प्रभावित हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संदेश सीधे ग्रास रूट्स तक पहुंचते हैं। वायरल वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और लाइव Q&A सेशंस ने उनके पक्ष में जन समर्थन बढ़ाया। मायावती की मीडिया रणनीति भी बेहद कैलकुलेटेड है। उन्होंने प्रेस और समाचार माध्यमों का इस्तेमाल जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत करने के लिए किया। प्रेस रिलीजेस, इंटरव्यूज और टॉक शोज में उनके विचार जनता तक सीधे पहुंचते हैं। विपक्षी दलों के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि जनता के दृष्टिकोण में तेजी से बदलाव आ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल और मीडिया रणनीति गठबंधन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। दलित प्लस के समाज ए मुस्लिम गठबंधन को जनता के बीच सकारात्मक रूप से पेश करने में यह रणनीति मदद कर रही है। विपक्ष के लिए चुनौती यह है कि वे डिजिटल क्षेत्र में बराबरी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जनता के बीच विश्वास और समर्थन मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। मायावती ने अपने डिजिटल अभियान में कम्युनिटी एंगेजमेंट पर जोर दिया है। उन्होंने ग्रास रूट्स लीडर्स, यूथ ग्रुप्स और विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़कर अभियान को और मजबूत बनाया है। जनता के बीच विश्वास और समर्थन बढ़ाने के लिए विभिन्न वेलफेयर और सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स को प्रचारित किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर उनका डिजिटल अभियान जनता के बीच प्रभाव डाल रहा है। मायावती की डिजिटल और मीडिया रणनीति विपक्ष के लिए अनपेक्षित और चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। बीजेपी और सपा दोनों ही दल सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन मायावती की कैलकुलेटेड अप्रोच उन्हें हर बार एक कदम आगे रखती है। उनके ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया कैंपेन्स का तालमेल गठबंधन की सफलता में निर्णायक साबित हो रहा है। मायावती का यह कदम विपक्ष के लिए राजनीतिक भूचाल का रूप ले रहा है। उनका मास्टर प्लान मेटिकुलस और कैलकुलेटेड है। उन्होंने ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया कैंपेन्स, जनता तक संदेश पहुंचाना और गठबंधन की ताकत बढ़ाना, हर पहलू में सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर दिखाई देगा। मायावती की डिजिटल रणनीति ने जनता के बीच विश्वास और समर्थन को तेजी से बढ़ाया है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, वायरल वीडियोस और लाइव इंटरैक्शंस के माध्यम से युवा और महिला मतदाता उनके समर्थन में शामिल हो रहे हैं। यह रणनीति विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि जनता के दृष्टिकोण में बदलाव तेजी से हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति गठबंधन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यह रणनीति केवल वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के दृष्टिकोण और धारणा को भी बदल सकती है। विपक्ष के लिए यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उन्हें डिजिटल क्षेत्र में बराबरी का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। उनका मास्टर प्लान मेटिकुलसली कैलकुलेटेड है। हर पहलू, चाहे ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडिया कैंपेन्स हो या जनता तक संदेश पहुंचाना,
सब कुछ रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे मीडिया और डिजिटल रणनीति गठबंधन की ताकत बढ़ा रही है, कैसे विपक्ष इसे रोकने के लिए कदम उठा रहा है और कैसे जनता के बीच विश्वास और समर्थन मायावती की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आने वाले समय में इस रणनीति का चुनावी परिणाम निर्णायक साबित हो सकता है। मायावती का दलित मुस्लिम गठबंधन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पिछले 5 भागों में हमने देखा कि कैसे मायावती ने दलित वोट बैंक को मजबूत किया, मुस्लिम वोटर तक पहुंच बनाई, विपक्ष के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा की और मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जनता के बीच समर्थन बढ़ाया। अब अंतिम सवाल यह है कि यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो इसके प्रभाव और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस गठबंधन के सफल होने पर यूपी की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। बीजेपी, जो पिछले चुनावों में मजबूत पकड़ बनाए हुए थी, उसे अपने ट्रेडिशनल वोटर्स को बचाने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सपा के लिए भी मुस्लिम और यादव वोट का समीकरण बिगड़ सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस गठबंधन की ताकत और प्रभाव को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर होंगे। मायावती का राजनीतिक अनुभव और कैलकुलेटेड अप्रोच उन्हें इस स्थिति में निर्णायक खिलाड़ी बनाता है। उनका मास्टर प्लान मेटिकुलसली तैयार किया गया है। ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया कैंपेन्स, जनता तक संदेश पहुंचाना और गठबंधन की ताकत बढ़ाना, सभी पहलू रणनीतिक रूप से तैयार हैं। यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा और राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर दिखाई देगा। इस गठबंधन का प्रभाव सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यापक होगा। जनता के बीच विश्वास और समर्थन मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। वह लगातार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता देती हैं। इससे जनता के बीच उनका प्रभाव बढ़ता है और विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ जाती है। मायावती की रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। उनका मास्टर प्लान हर पहलू में कैलकुलेटेड है। ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया कैंपेन्स, जनता तक संदेश पहुंचाना और गठबंधन की ताकत बढ़ाना, यह सभी कदम विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दलित प्लस मुस्लिम गठबंधन सफल हुआ तो यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ सकता है। जनता, विपक्ष और मीडिया सभी इस गठबंधन की संभावनाओं पर नजर रखे हुए हैं। चुनाव के समय गठबंधन की ताकत निर्णायक साबित हो सकती है। मायावती की मीडिया और डिजिटल रणनीति इस गठबंधन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया, वायरल वीडियोस, लाइव इंटरैक्शंस और कैंपेन्स के माध्यम से जनता के बीच विश्वास और समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं और महिलाओं के बीच इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। विपक्षी दल इसे रोकने के लिए लगातार काउंटर कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन मायावती का कैलकुलेटेड अप्रोच उन्हें हर बार एक कदम आगे रखता है। गठबंधन का सबसे बड़ा असर राजनीतिक समीकरण और जनता की धारणा पर पड़ेगा। अगर यह गठबंधन सफल हुआ तो यूपी की राजनीति में सत्ता का नया समीकरण बन सकता है। विपक्ष को अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक्स को बचाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। जनता के बीच विश्वास और समर्थन मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। मायावती की रणनीति का चुनावी असर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखाई देगा। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति बदल रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी गठबंधन के प्रभाव को देखते हुए कदम उठा रहे हैं। यह गठबंधन चुनावी परिणाम और सत्ता समीकरण में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मायावती का मास्टर प्लान मेटिकुलस और कैलकुलेटेड है। उन्होंने हर पहलू पर ध्यान दिया है। ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन,
मीडिया कैंपेन्स, जनता तक संदेश पहुंचाना और गठबंधन की ताकत बढ़ाना। यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर दिखाई देगा। आखिरी विश्लेषण में यह कहा जा सकता है कि मायावती का यह कदम विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए अनपेक्षित और चुनौतीपूर्ण है। उनका दलित PI मुस्लिम गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। आने वाले चुनावों में जनता, विपक्ष और मीडिया सभी इस गठबंधन की ताकत और रणनीति पर नजर रखे होंगे। इस तरह मायावती की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी, उनका दलित और मुस्लिम वोट बैंक तक पहुंच, मीडिया और डिजिटल रणनीति और जनता के बीच विश्वास, ये सभी पहलू मिलकर उन्हें यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक शक्ति बना रहे हैं। यदि यह गठबंधन सफल हुआ तो राजनीतिक भूचाल का असर दूर तक दिखाई देगा और आने वाले चुनावों में मायावती की भूमिका निर्णायक साबित होगी।